बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसजी कमांडोज के बारे में। एसएसजी कमांडो कैसे बना जा सकता है, कौन लोग एसएसजी कमांडो बनने के काबिल होते हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स लाजमी होती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, एसएसजी यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एक बहुत ही प्रोफेशनल, वेल ट्रेंड और ग्रूम्ड फोर्स है। एसएसजी का हर एक जवान वन मैन आर्मी कहा जाता है, जबकि कहीं कहीं तो इन्हें किलिंग मशीन या अनबीटेबल फोर्स भी कहा जाता है। एसएसजी कमांडोज इंतहाई सख्त और मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हुए 10-10 दुश्मनों पर अकेले भारी होते हैं। एसएसजी का एक जवान एक आम फौजी से ज्यादा ट्रेंड और ताकतवर होता है। इसकी ट्रेनिंग भी एक आम फौजी से सख्त और मुश्किल होती है। एसएसजी कमांडो वो मिशन सर अंजाम देते हैं जिसके बारे में एक आम फौजी सोच भी नहीं सकता। एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे खतरनाक और मुश्किल ट्रेनिंग होती है, जिसमें जिस्म की मजबूती के साथ साथ आसाब और इरादों का मजबूत और पुख्ता होना भी निहायत जरूरी है। दोस्तों, एसएसजी में शामिल होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फौजी होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इन्फेंट्री के फौजी हों, बल्कि अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी से मुंसलिक हैं तो भी आप एसएसजी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एसएसजी के लिए आर्म्ड फोर्सेस से ही जवानों को चुना जाता है और सिविलियंस का एसएसजी से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब ये कि आपका ताल्लुक किसी भी आर्मी के यूनिट से होना ज़रूरी है, तो ही आप एसएसजी ज्वाइन कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपकी आर्मी में सर्विस कम से कम 5 साल होना भी लाजमी है। एक बात और जान लें कि आप जब चाहें एसएसजी ज्वाइन नहीं कर सकते। जब एसएसजी की वैकेंसीज आती हैं तो एसएसजी की टीम्स आर्मी यूनिट्स का दौरा करती हैं और वहीं से लोगों को सेलेक्ट करती हैं। एसएसजी में जाने की एक बड़ी रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप अपनी मर्जी से एसएसजी ज्वाइन कर रहे हों और आप पे किसी किस्म का दबाव ना हो। दोस्तों, जब कोई जवान अपनी मर्जी से तैयार होता है तो उसके बाद उसका फिटनेस टेस्ट किया जाता है, जो कि एक फौजी के लिए मामूली बात होती है। इस फिजिकल टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स लगाने होते हैं, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की दौड़ मुकम्मल करनी होती है। इस फिजिकल टेस्ट को मुकम्मल करने के बाद मेडिकल टेस्ट किया जाता है। एसएसजी कमांडो बनने के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो आप एसएसजी की ट्रेनिंग नहीं बर्दाश्त कर सकते। दोस्तों, एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग की गर्ज के लिए जवानों को चिराग भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर दाखिल होते ही आपसे कहा जाता है कि अपना सामान गेट पे रखो और फ्रंट रोल यानी आगे की तरफ कलाबाजी लगाना शुरू कर दो। फिर चाहे आपका लिबास कितना महंगा ही क्यों ना हो और कितना ही साफ सुथरा क्यों ना हो, आपको कलाबाजी लगानी होती है। एसएसजी ट्रेनिंग में हर आने वाला दिन जवानों के लिए पिछले दिन से ज्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, एसएसजी जवान को मजबूत बनाने के लिए छितर का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो उस वक्त तक मारे जाते हैं जब तक वो बेहोश ना हो जाए। ये छित्रौल भी एसएसजी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है। इससे जवान को मजबूत और मजबूत तर बनाया जाता है। अमूमन जिसे हम छितर कहते हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता है और इसकी तकलीफ का अंदाजा सिर्फ उसी को है या इसका दर्द सिर्फ वही बता सकता है जिसने इसका मजा चखा हो। दोस्तों, इस छित्रौल के अमल में जो जवान ज्यादा चीखता या चिल्लाता है, उसकी छित्रौल उतनी ही ज्यादा की जाती है। इसलिए अगर आपको छित्रौल से बचना है तो आपको हरगिज भी आवाज नहीं निकालनी, चुपचाप मार खानी है और दुआ करनी है कि आप जल्द से जल्द बेहोश हो जाएं, नहीं तो छित्रौल बढ़ भी सकती है। इस मार का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपके जिस्म को तकलीफ बर्दाश्त करने की आदत हो जाए, ताकि अगर आप कभी दुश्मन के हाथ लग भी जाएं तो वो आपकी जबान किसी भी किस्म के तशद्दुद से ना खुलवा सके। दोस्तों, इसके बाद छाता बर्दारी की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपको पैराशूट पहन के जहाज से फ्री फॉल करना सिखाया जाता है, जो कि तकरीबन 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको काफ़ी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में किसी भी फौजी की पहली लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें छलांग लगाने के बाद जवान को अपने होशो हवास पे काबू रखना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, जवानों को यही लगता है कि वो मर जाएंगे, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ्री फॉल करते हुए ट्रेनिंग के दौरान कोई फौजी मर गया हो। लेकिन पाकिस्तान फौज के एक ब्रिगेडियर टीएम टाइगर 29 मई को फ्री फॉल करते हुए शहीद हो गए थे, मगर वो ट्रेनिंग नहीं थी। दोस्तों, पहले 2 दिन सिर्फ आपको जहाज में बिठा के घुमाया जाता है ताकि आपके हौसले बुलंद हो सकें, और फिर तीसरे दिन आपको जहाज से धक्का दे दिया जाता है। दोस्तों, हर रिक्रूट के जहन में सबसे पहले यही बात आती है कि आज पैराशूट नहीं खुलेगा, लेकिन पैराशूट हमेशा खुलता है और इसके साथ साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए हर एक रिक्रूट के साथ एक एक्स्ट्रा पैराशूट भी दिया गया होता है, ताकि अगर एक पैराशूट ना खुले तो दूसरा पैराशूट जरूर खुल जाए। जब जंप का सिलसिला शुरू होता है
तो कुछ ही दिन में आपको इन फ्री फॉल्स में मजा भी आने लगता है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा सब्र आजमा चीज ये होती है कि आपको एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल मार्च करना है, जिसमें दौड़ भी शामिल होती है। एसएसजी ट्रेनिंग में आपको पेशावर से चिराग तक का सफर पैदल तय करना होता है, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है। हर जवान को ये सफर 30 किलोग्राम वजन उठा के तय करना होता है और साथ ही 36 किलोमीटर का सफर 12 घंटे में तय करना भी लाजमी होता है। अगर आप इस दौड़ या चलने में जरा भी हेर फेर करते हैं तो आपकी दौड़ मजीद बढ़ भी सकती है। दोस्तों, एक एसएसजी कमांडो को जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स, स्पेशल वेपन्स ट्रेनिंग और हर तरह की लड़ाई की महारत सिखाई जाती है। इसके अलावा जंगलों में सर्वाइवल स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें सबसे मुश्किल काम सांप का खून पीना और उसे कच्चा खाना होता है। इसके अलावा दूसरे जानवरों का गोश्त भी कच्चा खाना सिखाया जाता है। दोस्तों, ये तमाम मामला तो एक तरफ, लेकिन सबसे मुश्किल अमल ये होता है कि आपको एक बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक कुत्ते के मुंह से हड्डी छीननी होती है, और यकीनन ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। इस टेस्ट का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाना सिखाया जा सके। दोस्तों, इसके बाद आता है मैप नेविगेशन का मरहला। इसमें आपको एक बहुत ही घने जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता है, जिसमें आपको एक मतलूबा जगह पर एक मखसूस वक्त में पहुंचना होता है। दोस्तों, मैप नेविगेशन में आपको नॉर्थ साइड का अंदाजा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नॉर्थ साइड का अंदाजा है तो बाकी 3 साइड्स साउथ, ईस्ट और वेस्ट का अंदाजा आपको खुद हो जाता है। जंगल क्योंकि खाली और बेईमान होते हैं, इसलिए वहां नॉर्थ साइड का पता लगाना भी थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए मैप नेविगेशन का मरहला हर फौजी के लिए बहुत जरूरी होता है। जंगल में अगर सूरज या चांद दिख जाए तो उससे भी नॉर्थ का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर सूरज और चांद दोनों ही नजर ना आए तो सितारों की मदद से भी नॉर्थ का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन सितारों को दुबे अकबर कहा जाता है। अगर ये तमाम चीजें वाज़े तौर पर नजर ना आए तो पानी में एक पत्ता रख के उससे भी नॉर्थ साइड का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद जवानों को स्विमिंग की गर्ज से डैम के पानी में फेंक दिया जाता है और इस ट्रेनिंग में जवानों को कई घंटे तक पानी में गुजारना होता है। इस मरहले में जवानों के हाथ भी बंधे होते हैं। ये ट्रेनिंग काफी मुश्किल और खतरनाक होती है। साथ ही ट्रेनिंग में आपको अपने हाथ खोल के अपनी जान बचानी पड़ती है और पानी से भी बाहर निकलना होता है। लेकिन इस सब में पैरा मेडिकल स्टाफ और प्रोफेशनली ट्रेन्ड डॉक्टर्स की पूरी एक टीम आपके साथ ट्रेनिंग की जगह पे मौजूद होती है। 6 महीने के दौरान अगर कोई भी फौजी एसएसजी को छोड़ना चाहे तो उससे कोई जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि उसे वापस अपनी पुरानी पोस्ट पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, एसएसजी में किस्मत का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फाइनल डे परेड से पहले आपका हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाए तो आप अपने बाजू पे कमांडो का बैज नहीं लगा सकते। और ऐसा कई बार हो चुका है कि फाइनल डे परेड से पहले कई जवानों की हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा कभी कमांडो नहीं बन सकते। दोस्तों, इंसान की हड्डियां तो जुड़ जाती हैं और वक्त के साथ साथ जख्म भी भर जाते हैं, लेकिन उस तकलीफ का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते जो एक जवान को कमांडो ना बनने की वजह से सारी जिंदगी बर्दाश्त करना होता है। दोस्तों, यही लेवल और डेडिकेशन एक एसएसजी कमांडो के लिए चाहिए होता है। जब एक जवान एसएसजी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेता है और एसएसजी कमांडो बन जाता है तो वो एक आम फौजी नहीं रहता, बल्कि उसके अलाउंसेस, उसके ग़िज़ा और उसके बाकी तमाम मराद भी बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि एसएसजी कमांडो स्पेशल जवान होते हैं जिन्होंने हर मुश्किल से मुश्किल टास्क को बखूबी सर अंजाम देना होता है। इन्हीं कमांडोज में से इंटेलिजेंट और टफ कमांडोज को आईएसआई में भी भेज दिया जाता है, जो हमारे मुल्क का फख्र बनते हैं और जिनकी वजह से आप और हम सुकून की नींद सोते हैं। दोस्तों, ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं कि एसएसजी कमांडो बनना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एसएसजी कमांडो बन जाने के बाद एक जवान के हौसले आसमानों पे होते हैं और एक अकेला कमांडो ही 10-10 फौजियों पे भारी होता है। मुफाहिमत ना सिखा जबरे ना रवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बने घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।